जिस महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर महम चौबीसी सर्वखा पंचायत के द्वारा, जिसके प्रधान श्री सुभाष गोयत जी हैं, सुभाष नंबरदार जी, उन्होंने कल एक खा पंचायत की मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हम महम चौबीसी खा पंचायत वाले बाबा रामपाल जी का किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका बहिष्कार करते हैं। जिस महम चौबीसी के चबूतरे पर सर्वप्रथम बाबा रामपाल जी को उनके हिसार जेल में रहते सहते उनकी फोटो का मान सम्मान किया गया था, क्योंकि बाबा रामपाल के परिवार ने बाबा रामपाल की आड़ में बाबा रामपाल के भक्ति नियमों के विरुद्ध लोगों को मुफ्त में बांटते हुए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर मोटर पाइपें दी, कुछ एक मकान बनाए और फ्री में राशन बांटा, वर्तमान में खाद बांट रहे हैं, बीज बांट रहे हैं, समाज में अपनी अच्छी खासी पैठ बनाने के लिए, ताकि इनके डेरों का कोई बहिष्कार ना करे और इनका धार्मिक धंधा इसी प्रकार से चलता रहे। ये मैं आपको बाबा रामपाल के परिवार के विचार बता रहा हूं, ना कि बाबा रामपाल के विचार, क्योंकि बाबा रामपाल ने इस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम जो उनके भक्ति नियमों में नहीं है, उन्होंने कभी भी अपने भक्ति वाले जीवन काल में नहीं चलाई। बाबा रामपाल सन 1994 से आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। हरियाणा में 1994 से लेकर 2026 तक 25 तक काफी बार बाढ़ आई है, काफी बार पानी भरा है। बाबा रामपाल भी यही थे और कभी भी उन्होंने इस प्रकार की कोई भी मुहिम नहीं चलाई, क्योंकि ये उनका भक्ति मार्ग नहीं है। बाबा रामपाल का कहना है कि मेरे ज्ञान को समझकर जो मेरी शरण में आ जाएगा, भगत बन जाएगा और मेरे द्वारा बताई गई मर्यादाओं में रहकर जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करेगा, काल और महाकाल की साधना करेगा, जिसको सनातनी पूजा कहते हैं, और फिर आदि सनातनी पूजा जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब की है, जिसका प्रमाण हमारे ही धार्मिक जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में कि ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। उसका खुलासा केवल बाबा रामपाल जी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं तत्वदर्शी संत हैं। तो इस प्रकार से बाबा रामपाल जी ने कहा कि जो मेरी मर्यादाओं में रहकर मेरे द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल साधना करेगा, उसको ना बाढ़ परेशान कर सकती, ना ऊपर से कोई मिसाइल गिरे तो वो उसको मार सकती, ना भूकंप उसका कुछ बिगाड़ सकता, ना कोई देवी देवता, ना कोई प्रेत, ना कोई भूत, ना कोई पितर, ना कोई बेताल उस भगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो भगत दिन रात शमशान घाट में क्यों ना सोया रहे, चाहे वो भूत और भैरवों के डेरे में जाके क्यों ना बैठ जाए, मेरे मर्यादित भगत का कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए बाबा रामपाल ने इस प्रकार की ये फ्री में राशन बांटने वाली मुहिम चलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भूखा है, नंगा है, तो बाबा रामपाल के दरबार में जाओ, बाबा रामपाल के सामने जाओ, बाबा रामपाल से प्रार्थना करो, आपको कपड़ा भी देंगे, आपको भोजन भी देंगे। लेकिन गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर जिस प्रकार उनके परिवार ने उनकी मर्यादाओं को तोड़ते हुए लोगों को फ्री में बांटना शुरू किया है, ये बाबा रामपाल की भक्ति मर्यादाओं में नहीं है। बाबा रामपाल तो किसी भिखारी को भी 1 रुपया देने के लिए मना करते हैं कि भिखारी को खाना खिला दो, भिखारी को जो है पहनने के लिए उसको कपड़े दे दो। अगर नगद पैसे दोगे वो उनका दुरुपयोग करेगा, शराब पिएगा, गुटखा खाएगा या और कुछ काम करेगा, मांस खाएगा, तो देने वाले को नुकसान होगा, यानी उसके दान का दुरुपयोग होगा। तो जो उसकी आवश्यकता है, और यदि वो आपके घर पर आता है या आपके दरबार पे आता है, और यदि आप सक्षम हैं तो आप उसकी मदद कीजिएगा। ये जा जाके बांटना, जा जाके देना, फिर दिखावा करना वीडियो बना बना के, ये बाबा रामपाल के नियम और मर्यादाओं में नहीं है। तो वर्तमान में बाबा रामपाल के समर्थकों के बीच में और धर्मेंद्र हुड्डा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके चलते बाबा रामपाल के भक्तों ने पूरे हरियाणा का माहौल खराब कर दिया है, गालियों की बौछारें लगा दी हैं। बाबा रामपाल के परिवार ने हरियाणा में इतने तो मोटर पाइप नहीं बांटे होंगे जितनी गालियां बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार के पीछे चलते हुए इस संगत ने हरियाणा में सोशल मीडिया पर बांट दी है। तो हरियाणा के लोगों ने पंचायत की और ये निर्णय लिया कि हम बाबा रामपाल का बहिष्कार करते हैं। पहले मैं आपको वो न्यूज पढ़ा देता हूं जो न्यूज दैनिक भास्कर में आई है। ये न्यूज है, सर्वखा पंचायत की मीटिंग चल रही है। महम चौबीसी पंचायत ने रामपाल से बनाई दूरी। धर्मेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की घोषणा कि ना हम बाबा रामपाल का समर्थन करेंगे और ना हम धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन करेंगे। महासचिव बोले गलत फैसले के पक्षधर नहीं। रोहतक जिले में महम चौबीसी सर्वखा पंचायत ने रामपाल महाराज के डेरे और विदेश में रह रहे धर्मेंद्र हुड्डा से दूरी बनाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हम ना बाबा रामपाल के डेरे में जाएंगे, ना हम कोई फ्री की कोई मोटर पाइप, कोई खाद बीज लेंगे, हमारा उससे कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं है। यह निर्णय महम स्थित काठमंडी में सर्वखा पंचायत कार्यालय में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सुभाष नंबरदार ने की। ये वही सुभाष नंबरदार जी हैं जो धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से समझौता करने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में गए थे
धनाना वालों ने, आश्रम वालों ने समझौता किया, लेकिन उसके बाद सतलोक आश्रम वालों ने समझौता तोड़ दिया। ये वही सुभाष नंबरदार जी हैं। इससे पहले 25 जुलाई को धर्मेंद्र हुड्डा ने प्रधान सुभाष नंबरदार से संपर्क करके गंदे इस कल्चर को खत्म करने के लिए खाप द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की थी। इस पर 25 जुलाई को चौबीसी चबूतरे पर एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों और कलाकारों ने भाग लिया। पंचायत ने सर्वसम्मति से युवाओं को इन बुराइयों से दूर रखने का फैसला किया था। दूसरी ओर महम क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ के दौरान रामपाल महाराज के डेरे ने लाखों रुपए की लागत से पाइप और मोटरें उपलब्ध कराई थी। इनसे गांव से पानी निकाला गया, जिससे किसानों को दोबारा फसल बोने का अवसर मिला। इस कार्य के लिए सर्वखा पंचायत ने जेल में रहते हुए भी बाबा रामपाल महाराज को सम्मानित किया था। हालांकि अब धर्मेंद्र हुड्डा और बाबा रामपाल के अनुयायियों के बीच चल रहे विवाद के कारण डेरे के कुछ लोगों ने प्रधान सुभाष नंबरदार के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। सतलोक आश्रम कमेटी के लोगों ने जिस प्रकार वीडियो बना बना के डाले कि हम नहीं मानते तेरी पंचायत के फैसले को, ऐसी पंचायतें चाहे तुम 10 बैठा लो, तुम एक पक्ष की बात करते हो, जमकर इन प्रधानों की बेइज्जती की सतलोक आश्रम वालों ने। इस घटना के बाद बुधवार को एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि महम चौबीसी सर्वखा पंचायत इन दोनों से दूरियां बनाएगी। धर्मेंद्र हुड्डा से और बाबा रामपाल से महम चौबीसी पंचायत अपनी दूरी बना रही है और भविष्य में उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, यानी ना उनके आश्रम में जाएंगे, ना किसी प्रकार से कोई पक्ष करेंगे। पंचायत ने 25 अगस्त को हांसी में होने वाली पंचायत का भी बहिष्कार करने की घोषणा की है। और अमेरिका में बैठा धर्मेंद्र हुड्डा, जो 25 तारीख को हांसी में सर्व हिंदू संतों को इकट्ठा करके जो एक पंचायत कर रहे हैं, महम चौबीसी खाप पंचायत कह रही है हम उसका भी बहिष्कार जो है वो करेंगे, यानी हम नहीं जाएंगे वहां पर। सर्व खाप के महासचिव रामफल राठी ने कहा कि महम सर्व खाप पंचायत का इतिहास रहा है कि वह कभी भी किसी गलत फैसले की पक्षधर में नहीं रही है। यानी पंचायत ने यह फैसला कर लिया कि बाबा रामपाल के डेरे से वर्तमान में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो गालियां निकाली जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। यानी सतलोक आश्रम डेरे से जुड़े अनुयायियों के लिए डूब के मरने की बात है। तुम लोगों ने दिखा दिया कि हमारा चरित्र क्या, हमारा स्वभाव क्या है। हरियाणा का आम व्यक्ति धीरे धीरे तुम लोगों से दूरियां बनाने लगा है। सर्वखाप के महासचिव रामफल राठी ने कहा कि महम सर्वखाप पंचायत का इतिहास रहा है कि वह कभी भी किसी गलत फैसले की पक्षधर नहीं रही है और न ही भविष्य में होगी। इस अवसर पर अनेक खापों के प्रधान मौजूद थे। तो ये न्यूज मैंने आपको पढ़ा दी है। और भाइयों और बहनों, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था अपने एक लाइव वीडियो में कि आने वाले समय में जिस कदर महम चौबीसी खाप पंचायत ने बाबा रामपाल को सम्मानित किया था, उसी प्रकार यही महम चौबीसी खाप पंचायत बाबा रामपाल से वो सम्मान वापस भी लेगी। और आज तो 3 ही दिन बीते हैं, मुझ पवन दास की तो भविष्यवाणी भी सत्य साबित हो गई। सर्व खाप पंचायत ने फैसला ले लिया कि हम बाबा रामपाल का अब हर प्रकार से बहिष्कार करेंगे और हम उसके किसी भी कार्यक्रम में या उसके डेरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा रामपाल के भक्तों का स्वभाव अच्छा नहीं है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है। ये गालीबाज लोग हैं, ये समाज के भक्तिहीन लोगों से भी गिरे हुए चरित्र के लोग हैं। तभी तो खाप पंचायत ने यह फैसला लिया। अगर भक्तों का स्वभाव अच्छा होता, मीठा होता, प्रेम वाला होता, जिस प्रकार खाप पंचायत बाबा रामपाल के डेरे में गई और बाबा रामपाल ने किस कदर उनको सम्मान दिया, उनसे बातें की, आशीर्वाद दिया, अगर ऐसा ही स्वभाव और चरित्र बाबा रामपाल के भक्तों में भी खाप पंचायत को देखने को मिलता तो खाप पंचायत कभी भी यह निर्णय नहीं लेती। तो चलो, देर सवेर खाप पंचायत को समझ में आई। लेकिन महम चौबीसी खाप पंचायत से मैं पवन दास, बाबा रामपाल जी के दूसरे पार्ट साध संगति से जुड़ा हुआ उनका अदना सा शिष्य, आप सभी मेरे बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अभी भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी नासमझी के चलते। आप बाबा रामपाल का बहिष्कार ना करो, आप बाबा रामपाल से दूरी मत बनाओ, आप बाबा रामपाल में कोई कमी मत देखो, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। ये काल यही चाहता है और ये आश्रम के अनुयायी वर्तमान में उस काल के गुलाम हैं, उस काल की प्रेरणा से काम कर रहे हैं, ना कि बाबा रामपाल की शिक्षाओं पर चलते हुए। और वो काल यही चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा के हैं वो बाबा रामपाल से ना जुड़ जाएं, बाबा रामपाल के सत्संग ना सुन लें, बाबा रामपाल की भक्ति लेकर अपनी आत्मा का कल्याण ना करवा लें और यही गधे कुत्ते शुअर की योनियों में भटकते रहें, लक 84 में भटकते रहें, नरक में गिरते रहें, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहें। तो सर्व खाप पंचायतों के प्रधानों से, नंबरदारों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप बाबा रामपाल में बिल्कुल भी दोष मत देखिए। बाबा रामपाल में दोष है ही नहीं, वे तो परम संत हैं, पूर्ण संत हैं। वे हमेशा से आत्माओं का भला करने के लिए लगे रहते हैं। सन 1994 से अपनी नौकरी छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बाबा रामपाल ने इस परमार्थ के लिए जो संघर्ष किया है, यह आपको देवी देवताओं के जीवन में भी देखने को नहीं मिलेगा।
दोष या कमी बाबा रामपाल में बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकती। ये कमी और दोष बाबा रामपाल के परिवार में है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों में है। जो लोग इन आश्रम से जुड़े भक्तों से वर्तमान में ये कुकर्म करवा रहे हैं, जिन कुकर्मों को देखकर आप लोग बाबा रामपाल से दूरी बना रहे हो, तो बाबा रामपाल से दूरी मत बनाओ। बाबा रामपाल के परिवार से दूरी बनाओ, बाबा रामपाल की आश्रम कमेटी से दूरी बनाओ, इन गालीबाज भक्तों से दूरी बनाओ, इन डेरों में जाने से बचो, क्योंकि ये डेरे अब डेरे नहीं रहे। इन डेरों से दुखी होकर तो बाबा रामपाल 2014 में जेल गए थे। इन्हीं भक्तों की उल्टी हरकतों के चलते, मनमानी हरकतों के चलते, प्रशासन के साथ जो पंगा लिया बाबा रामपाल के परिवार ने, पुलिस वालों के साथ में झड़प हुई, भक्तों को कमांडो बना दिया, भगत जाते हैं आश्रम में भगत बनने, बाबा रामपाल के परिवार ने काले कपड़े पहना के बना दिया कमांडो। तो बाबा रामपाल तो वर्षों से अपने परिवार की घटिया करतों से खुद दुखी हैं, महापरेशान हैं, लेकिन कहे तो किसको कहे बाबा रामपाल। इसलिए बाबा रामपाल चुप है। और अब आप लोग धीरे धीरे देख ही रहे हो कि बाबा रामपाल तो कुछ भी नहीं कह रहे, जो भी कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं बाबा रामपाल का परिवार कर रहा है, आश्रम कमेटी कर रही है। तो दोषी आश्रम कमेटी है, ना कि बाबा रामपाल। तो भाई नंबरदारों, प्रधानों, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। परम संत के चरणों में आकर भक्ति करने का मौका युगों युगों के बाद मिलता है। ऊपर देवलोक में बैठे देवी देवता भी बाबा रामपाल के सत्संग सुनने को तरस रहे हैं, उनकी शरण में आने को तरस रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही पूर्ण संत से भक्ति लेकर मोक्ष होता है। ये अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवताओं को भी अगर मोक्ष चाहिए तो धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और परम संत की शरण में आकर ही मोक्ष होगा। तो आप धोखा मत खाओ, बाबा रामपाल में दोष मत देखो, बाबा रामपाल का बहिष्कार मत करो। ये हम सबके पिता हैं, सर्व के जनक हैं, संत सबके बाप होते हैं, संत सबके हितैषी होते हैं। तो आपने अगर दोष देखना है तो इन दोषियों में देखो, क्योंकि ये दोषी हैं बाबा रामपाल के परिवार वाले, आश्रम कमेटी वाले, ये गालीबाज भगत है। तो मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी आप लोगों की मौज, आप लोगों की मर्जी, जो करना है वो आपने करना ही है।